નમસ્કાર પશુપાલક મિત્રો. વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમમાં આપ સર્વે પશુપાલક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પશુપાલક મિત્રો, આપણને સૌને ખબર છે એ રીતે કે ઉનાળાની સિઝનમાં જ્યારે પાણીની તંગી હોય, જમીન ઓછી હોય, ત્યારે ઘાસચારાની ખૂબ જ તકલીફ રહેતી હોય છે. તો આપણે જ્યારે ચોમાસું હોય, ઘાસચારાનું પ્રમાણ વધુ હોય, એ સમયમાં લીલા ઘાસચારાને આપણે કાપીને એનો સંગ્રહ કઈ રીતે કરાવીએ, એનું સાયલેજ કઈ રીતે બનાવીએ. જે રીતે આપણે ઉનાળામાં કેરીઓ હોય તો 12 માસ કેરીઓ ખાવા માટે આપણે કેરીનું અથાણું બનાવતા હોઈએ, એ જ રીતે પશુઓ માટે પણ લીલા ઘાસચારાનું જે અથાણું બનાવીએ એને સાયલેજ કહેવાય. તો આ સાયલેજ કઈ રીતે બનાવાય એ વિષય ઉપર આજે આપણી સાથે વેટરનરી કોલેજ જુનાગઢ ખાતેથી ડોક્ટર દીનદયાલ ગર્ગ સાહેબ, કે જેઓ પશુ પોષણ વિભાગમાં સહપ્રાધ્યાપક અને વડા છે. તો હું સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સાહેબ આપણને સૌને ઓછા ખર્ચે સાયલેજ કેવી રીતે બનાવી શકાય એના વિશે માર્ગદર્શન કરશે. डॉक्टर दीनदयाल गर्ग साहब जी नमस्कार। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। तो आज का विषय है कि कम लागत में साइलेज तैयार करने की तकनीक। कि साइलेज क्या, आज के हम इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि साइलेज क्या है, कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या सामान हमें चाहिए और उसकी लागत को कैसे कम किया जा सकता है और छोटा किसान अपने घर पर किस तरह से साइलेज तैयार कर सकता है, ये सब हम आज के इस कार्यक्रम में सीखेंगे। तो जैसा कि किसान भाई हम जानते हैं कि जानवरों के लिए पूरे साल हमें हरे चारे की जरूरत पड़ती है। सूखा चारा, बाटा, दान, साथ साथ हरा चारा भी हमें चाहिए। विशेष तौर पर विटामिन की जो पूर्ति होती है, जो जरूरी पोषक तत्व है, उसके लिए हमें हरा चारा चाहिए होता है। तो बरसात चौमासा में, बरसात के मौसम में तो हमारे पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और बल्कि आवश्यकता से अधिक उपलब्ध होता है, तो उस समय हमारे पास हरे चारे की कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु सूखे के मौसम में, जैसे कि सर्दी में नवंबर दिसंबर के महीने में और अप्रैल मई में हरे चारे की दिक्कत होती है मुख्य, तो जिससे कि हमें पशुओं में पोषण की कमी हो जाती है। तो चारे के लिए जो मुख्य संसाधन है जानवरों के लिए, वो क्या है, देसी पौधे हैं, फसलों के चारे हैं, पेड़ों के पत्ते हैं और खेतों के जो उप उत्पाद हैं, जैसे कि किसी ने चावल की फसल ली, गेहूं की फसल ली, तो उसमें से जो उप उत्पाद निकले वो भी हम पशुओं के लिए काम में लेते हैं। इसके साथ बहुत सी जो औद्योगिक इकाइयां हैं जहाँ पर भी एग्रीकल्चर बेस्ड औद्योगिक उत्पाद बनते हैं, तो उसमें से भी उप उत्पाद निकलते हैं। जैसे शराब की भट्टी के जो बंद होती है उसमें अनाज के अवशेष निकलते हैं, शेरडी का जो होता है शक्कर बनाने के कारखाना, उसमें से गुड़ निकलता है, शीरा निकलता है। तो इस तरह के उत्पाद जानवरों को उपलब्ध होते हैं। तो जब सर्दी में या सूखे के समय में या अप्रैल मई में हरे चारे की कमी हो जाती है, तो पशुओं को पर्याप्त रूप से पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जानवर जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है और पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से उसके दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, साथ साथ शरीर का वजन भी कम हो जाता है और पशुओं की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, उसके प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो अगली बार जब पशु को प्रजनन का समय आता है तो उसमें भी समस्याएं आती है, पशु सही प्रकार से प्रजनन में नहीं आ पाता है और इस सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पशु की उत्पादकता में कमी आ जाती है। तो इस साल जैसे कोई गाय 8 लीटर दूध दे रही है, अगली साल वो 6 लीटर ऐसे कम होता जाता है। तो इस तरह से जब लगातार पशु की उत्पादकता में कमी आती है तो उससे कुल मिलाकर पशुपालक की आय में, उसके मुनाफे में कमी आ जाती है और उसको नुकसान सहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जरूरत पड़ती है कि जो बरसात में हरा चारा हमें आवश्यकता से अधिक उपलब्ध होता है, तो हम उस अतिरिक्त चारे को किस तरीके से संरक्षित करें, बचा के रखें, जिससे कि जब कमी के समय पर हम उसको अपने जानवरों को उपलब्ध करा सकें। तो इसके लिए साइलेज बनाते हैं, हम हे बनाते हैं
और भी कई तरीके हैं, लेकिन इन सब तकनीकों में साइलेज बनाने की तकनीक सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो बरसात के मौसम में चौमासे में होती है, वो सूरज नहीं निकलता है, सूरज की हमें धूप पूरी तरह से नहीं मिलती। तो इस ऐसे मौसम में पौधों को सुखाने की जो समस्या आती है, यदि हम उस हरे चारे को सुखा के हे बना के रखें तो उसमें वो अच्छे से हम सुखा नहीं पाते हैं। लेकिन यदि हम साइलेज बनाएं तो इसमें हमें पौधों को सुखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि साइलेज बनाते समय हरे चारे को गीली अवस्था में ही उसको सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसलिए बारिश के मौसम में जब सूरज की कमी होती है, सूरज की रोशनी की, तो उस समय साइलेज बनाने की तकनीक सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होती है। अब सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि साइलेज है क्या। यदि हम हरे चारे को किसी ऐसी गड्ढे में या किसी ऐसी संरचना में भर दें जिसमें हम हवा के प्रवेश को रोक दें और उसको हम इस प्रकार से संरक्षित करें, तो इसको साइलेज कहते हैं। इसको पशुओं का आचार भी कहते हैं, गुजराती में जानवरों का अथाणु भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये साइलेज कहलाता है। और इस प्रकार से हम साइलेज बनाते हैं या हरे चारे को संरक्षित करते हैं तो हम कई सालों तक इस तरह हरे चारे को सुरक्षित करके रख सकते हैं। ये जो साइलेज है ये पशुओं के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है, पशु इसको बहुत पसंद करते हैं और हम वर्ष में कभी भी किसी भी मौसम में इसे अपने पशुओं को खिला सकते हैं और हरे चारे की जो कमी है उसको हम दूर कर सकते हैं और उससे जो विटामिन की और पोषक तत्वों की कमी है होती है उससे हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं। लगभग किसी भी फसल को, कोई भी हमारे पास जो हरा चारा है, कोई भी किसी भी प्रकार का, उसको हम साइलेज के रूप में संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, जो फसलें कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा से भरपूर होती है उन फसलों का जो साइलेज है वो अच्छे से बनता है, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, संकर नेपियर घास आदि। और यदि हमारे पास ये चारा फसलें नहीं है तो हम कठोर वर्ग की फसलों से भी साइलेज बना सकते हैं, परंतु उसमें हमें थोड़ा कुछ और पदार्थ मिलाने पड़ते हैं और थोड़ा अतिरिक्त हमें ध्यान देना पड़ता है। पर उत्तम यह रहता है कि हम ये जो ऊर्जा से भरपूर फसलें हैं इनको हम साइलेज बनाएं। और इसमें हम साइलेज की गुणवत्ता को और बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें गुड़, यूरिया, नमक आदि अन्य पदार्थों का भी उपयोग करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। साइलेज बनाने के लिए हमें क्या क्या सुविधाएं जुटानी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए साइलेज बनाने के लिए साइलो। साइलो अर्थात ऐसी संरचना, ऐसा गड्ढा या ऐसा संरचना जिसमें कि हम हरे चारे को भर के हवा बंद करके उसको बंद कर सकें, पैक कर सकें, उसको हम साइलो कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है। सबसे आसान तरीके का जो साइलो होता है वो होता है गड्ढे नुमा। एक जमीन में गड्ढा खोद देते हैं, उसमें पॉलीथीन शीट लगा देते हैं और इस प्रकार उसमें हम हरे चारे को भर के हम साइलेज बनाते हैं। दूसरा एक, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक टॉवर साइलो। ये जमीन के ऊपर एक इमारत नुमा, एक पिलर जैसा खोखला पिलर, जो खोखला स्तंभ होता है, इस तरह की संरचना होती है। इसके अंदर भी हमारे चारे को भर करके साइलेज बना सकते हैं, पर इसकी कीमत ज़्यादा होती है और एक आम किसान के लिए संभव नहीं है। ये बड़े बड़े फार्म जो होते हैं जो वहाँ पर ये संभव है और ये विदेशों में ज़्यादा प्रचलित है। भारत में इस तरह का साइलोज बनाने का अभ्यास नहीं है। तीसरा एक होता है ट्रेंच साइलो। ट्रेंच साइलो क्या, भी गड्ढे का ही एक, गड्ढे के जो साइलो होता है गड्ढे नुमा, उसका ही प्रकार है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। उस लंबाई ज़्यादा होने से फायदा क्या होता है कि इसमें गड्ढे में अंदर तक ट्रैक्टर हमारा जा सकता है, वहाँ हरे चारे को डाल करके वहीं पर उसको दबा सकता है। और ये जब बड़े स्तर पर बनाना होता है तो इस तरह के ट्रेंच साइलो हम बनाते हैं। एक चौथा है बंकर साइलो। बंकर साइलो क्या होता है, ये आधा जमीन के अंदर और आधा जमीन के ऊपर होता है। तो इसमें हमें क्या फायदा होता है, जहाँ पानी, रेनफॉल, बारिश ज्यादा होती है, जमीन पर पानी भरने की संभावना रहती है, तो वहाँ हम जमीन से 3-4 फुट ऊपर तक इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो इससे क्या है कि जो बारिश का पानी साइलो में, इस गड्ढे में प्रवेश नहीं कर पाता
और हमारा हरा चारा जो साइलेज जो है वो खराब होने से बच जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह के साइलो होते हैं और उनको भी हम बना सकते हैं, पर मुख्य तौर पर यही साइलो प्रचलन में है। साइलो का आकार, किस तरह से हम साइलो, कितना बड़ा साइलो बनाएं और किस तरह इसका निर्धारण करें, इसकी एक छोटी मोटी इसकी गिनती होती है कि औसतन 1 क्यूबिक फुट, 1 घन फीट जगह में 16 किलो ताजा साइलेज का वजन होता है। लेकिन ये मात्रा चारे के प्रकार पे, उसमें जो नमी होती है उसके आधार पे, कौन सी फसल है उसके आधार पे और साइलो किस तरह का बना रहे हैं उसके आधार पे थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, पर औसत रूप से यही हम मानते हैं कि 1 घन फीट जगह में 16 किलो ताजा साइलेज आता है। अब इसमें भी जो अलग अलग तरह के जो संरचनाएं जिनमें हम साइलेज बनाते हैं उसका एक अंदाजित मात्रा तक यहाँ उदाहरण दिया है। जैसे छोटे प्लास्टिक बैग में हम साइलेज बनाते हैं तो वो 4 से 6 किलो उसमें आता है। मध्यम प्लास्टिक बैग आता है, उसमें 35 से 40 किलो साइलेज बन जाता है। ड्रम में यदि हम छोटे ड्रम में बनाते हैं तो 15-20 किलो साइलेज बनता है। बड़े प्लास्टिक ड्रम जो होते हैं उनमें बनाते हैं तो 60 से 120 किलो बनता है। जमीन में गड्ढा खोद के बनाते हैं तो 1 घन फीट में 300 से 500 जो है किलो साइलेज उसमें आता है। और सीमेंट के डब्बे में हम बनाते हैं तो 1 घन फीट में मीटर में 200 से 400 किलो साइलेज बनाया जा सकता है। साइलेज किस तरह से बनाएं? साइलेज बनाने के लिए सबसे पहली तैयारी होती है कि जिस हमें साइलो का निर्माण करना पड़ेगा, किस गड्ढे में हमें साइलेज बनाना है, गड्ढे नुमा बनाना है, तो उस गड्ढे को हमें खोदना पड़ेगा। जितना हमें साइलेज बनाना है उसके हिसाब से गड़तरी करके सही आकार का हमें गड्ढा खोदना पड़ता है। और उसकी गड़तरी करने के लिए जैसा मैंने बताया 1 घन मीटर जगह में 500-600 किलो चारे आता है। तो जितना हमें साइलेज बनाना हो उस हिसाब से हम गड्ढे का साइज निर्धारित करके उसको हम बनाते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसको पॉलीथीन शीट से पूरा कवर कर देते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है, मिट्टी में से कीटाणु आके नमी आकर के उसको खराब नहीं कर सके। उसके बाद हमें हमारे पास जो हरा चारा उपलब्ध है आसानी से, उसका निर्धारण करना पड़ता है कि हमें किसका बनाना है, मक्का का बनाना है, ज्वार का बनाना है। जो भी फसल हमारे पास उपलब्ध है पास में उसका हमें साइलेज बनाना है तो उसकी हमें फिर कटाई करनी पड़ती है। कटाई करने का क्या है कि एक निश्चित अवस्था है पौधे की, तो हम यदि उसकी कटाई करते हैं तो हमें उसमें अधिकतम पोषक तत्व मिलते हैं। उदाहरण के लिए यदि आधी फसल में फूल आ जाए, ये एक पैमाना है कि आधी फसल में फूल आ जाए तो हम हमारे चारे की कटाई करें तो हम उसमें से अधिकतम हमें पोषक तत्व मिलते हैं। फिर क्या होता है कि जब हरे चारे को काटते हैं तो उसमें नमी की मात्रा 80 से 85% होती है। तो उसी समय यदि हम उस हरे चारे को हम गड्ढे में बंद कर देंगे तो हमारा साइलेज खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें शुष्क पदार्थ 30 से 35% अर्थात जो नमी की मात्रा है 65 से 70% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब ताज़ा कटा चारा है उसमें हम जानते हैं कि 80 से 85% नमी होती है, तो उसको हमें थोड़ी देर खुले में रखना पड़ता है 2-4 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, जिससे कि उसकी शुष्क जो पदार्थ की मात्रा है बढ़ जाए, नमी की मात्रा कम हो जाए। अब इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो चारा है उसकी पत्तियां हैं उसको हम मोड़ करके देखते हैं। यदि वो आसानी से टूट रही है तो इसका मतलब नमी की मात्रा उसमें ज़्यादा है, और यदि मोड़ने पर आसानी से मुड़ जाती है और पत्ती टूटती नहीं है तो ये एक अंदाजा हमें लग जाता है कि अब इसमें नमी की मात्रा 65 से 70% आ गई है और इसको हम साइलेज बनाने के लिए गड्ढे में भर सकते हैं। गड्ढे में भरने से पहले चारे को हम 2 से 3 सेंटीमीटर अर्थात करीब 1 इंच के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटते हैं। ये हम मशीन का जो चेफ कटर होता है, भूसा काटने वाला, चारा काटने वाला जो मशीन है उससे काट सकते हैं, या जो हाथ से जो भूसा काटने की मशीन है उससे भी हम काट सकते हैं। इससे ये काटना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब हम गड्ढे में हरे चारे को भरते हैं तो उसके अंदर हमें जितना संभव उसको दबा करके उसमें से हवा को निकालना पड़ता है। यदि उसके अंदर हवा रह जाती है तो हमारा साइलेज, हमारा चारा खराब हो जाता है और अच्छी गुणवत्ता का साइलेज
नहीं बनता है। इसलिए गड्ढे में भरने से पहले चारे को करीब 1 इंच के छोटे छोटे टुकड़ों में या तो मशीन वाले चाक कटर से या हाथ से चलने वाले चाक कटर से काट लेते हैं। चारा जब हम इस तरह से काट लिया, उसके बाद हम साइलों में भरते हैं। साइलों में भरने के लिए भी एक हमें विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कि एक साथ में हम पूरे गड्ढे को नहीं भरते। करीब 1 से 1.5 फीट मोटी परत हम चारे की भरते हैं, फिर इसको अच्छे से दबा देते हैं। इसको अच्छे से दबा करके फिर हम दूसरी 1 से 1.5 फीट की परत चारे की लगाते हैं, फिर उसको भरते हैं और इस प्रक्रिया को हम जल्दी जल्दी करते हैं, जिससे कि उसमें वायु की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में जो खराब होने की प्रक्रिया वो शुरू नहीं हो और हमारा चारा अच्छी तरह से बने। तो इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराते हैं जब तक हमारा गड्ढा ऊपर तक नहीं बढ़ जाता। 1 से 1.5 फीट की हमें परत बिछाई, फिर दबाया, फिर दूसरी परत बिछाई, फिर दबाया। इस तरह से जब तक ऊपर गड्ढा भर गया तब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। और जब ये ऊपर तक बढ़ जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा इसका स्तर हम जमीन के स्तर से ऊपर तक करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम साइलेज को पैक कर देते हैं तो थोड़ा इसका स्तर दबता है, इसका लेवल जो है थोड़ा नीचे जाता है। तो यदि हम बिल्कुल जमीन के स्तर पर रखेंगे तो ये नीचे दब जाएगा और उसमें हवा के प्रवेश की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए जमीन के स्तर से थोड़ा ऊपर तक इसको भरने के बाद फिर इसको मोटी पॉलीथीन की चादर से अच्छी तरह से हम ढक देते हैं। ढकने के बाद इसके किनारों को मिट्टी से हम पैक कर देते हैं, जिससे कि उसमें हवा का प्रवेश नहीं कर सके। गीली मिट्टी से या रेत से इसके किनारों को पैक कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम कुछ वजन रखते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि टायर रखे हुए हैं, तो टायर या लकड़ी के पट्टे या इस तरह की कोई वस्तु रख देते हैं, जिससे कि यदि तेज हवा का प्रवाह हो वायुमंडल में तो इससे हमारी पॉलीथीन की शीट जो चादर है वो उड़ नहीं जाए। इसके लिए हम इसको इसके ढक देते हैं और इस प्रकार इस जो दबाया हुआ चारा है, सील किया हुआ, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और 40 से 50 दिन बाद ये जो हरा चारा है ये हमारा साइलेज में बदल जाता है। यदि आपको आवश्यकता है तो 40 से 50 दिन के बाद इसको हम खोल करके पशुओं को खिला सकते हैं और यदि आवश्यकता नहीं है तो जब तक हमें आवश्यकता नहीं पड़े तब तक हम इसको ऐसे ही बंद रख सकते हैं। जब तक ये बंद रहेगा और अच्छे से हमारा यदि साइलेज बना है तो इसमें चारा साइलेज खराब नहीं होता है। इसलिए जब तक आवश्यकता नहीं हो तब तक हम इसको रख सकते हैं, पर कम से कम 40-50 दिन रखने के बाद ही इसको खोलना होता है। और खोलने के बाद अब इसमें क्या है कि हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी शीघ्रता हो सके उतनी शीघ्रता से ये साइलेज हमें पशुओं को खिला देना होता है, क्योंकि जैसे ही एक बार खोल देते हैं तो इसकी खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया धीमी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब साइलों को खोलते हैं तो एक तरफ से खोल करके जितना साइलेज हमें निकालना है वो निकाल लें, उसके बाद वापस उसको अच्छे से पैक कर देना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा लंबे समय तक इसको हम रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी इसको जितना शीघ्र हो सके उस पूरे गड्ढे के साइलेज को काम में लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि हम जानते हैं ये साइलेज हमारा हरा चारा ही है, जिसको हमने हरे चारे के विकल्प के रूप में इसको काम में लेना है, तो इसको हरे चारे की तरह पशुओं को हम खिला सकते हैं। साइलेज बनाने के हमें लाभ क्या होते हैं? जब हम साइलेज देते हैं तो एक तरह से हम अपने पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करा रहे हैं, और जब हरा चारा उपलब्ध कराने के जो लाभ होते हैं उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त लाभ भी हमें साइलेज कराने के होते हैं। जैसे कि दूध देने वाले पशुओं को यदि हरे चारे की आपूर्ति साइलेज के रूप में उसको होती रहती है तो उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। दूसरा, जब प्राकृतिक रूप से हरा चारा नहीं उपलब्ध होता है सर्दियों में अथवा अप्रैल मई के गर्मियों के मौसम में, तो उस समय अच्छी गुणवत्ता वाला हरे चारे के समान गुणवत्ता वाला हम ये साइलेज उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इसको हम यदि हमारे पास हरा चारा उपलब्ध है तो किसी भी मौसम में इसको बनाया सकता है, और एक बार बनाने के बाद पूरे साल कभी भी इसको खिला सकते हैं, तो पूरे साल इसकी हमारे पास उपलब्धता रहती है। दूसरा, यदि बारिश के मौसम में हमारे पास ज़्यादा हरा चारा का उत्पादन हो गया तो जो अतिरिक्त हरा चारा है वो खराब नहीं हो जाए,
तो यदि हम उसका साइलेज बना देंगे तो उसका जो हरा चारा है उसको खराब होने से हम बचा सकते हैं, और बचाने के साथ साथ उसको जरूरत पड़ने पर हम काम में ले सकते हैं। जब साइलेज बनाते हैं तो हम 40 से 50 दिन या महीने 6 महीने के लिए हम इस हरे चारे को साइलेज के रूप में संरक्षित रखते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है, जो परजीवी होते हैं चारे के अंदर वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो साधारण ग्रेजिंग के समय पशुओं को परजीवी का जो अटैक हो सकता है, परजीवी उसमें घुस सकते हैं शरीर में, उसकी भी संभावना कम हो जाती है। और हरे चारे की कमी से यदि पशु के उत्पादन में कमी आ सकती हो, उसको हम साइलेज दे दें तो उसके पशु के उत्पादन में कमी नहीं आती, उसको हम बनाए रख सकते हैं। तो ये तो बात थी कि हम साइलेज क्या है, इसको कैसे बनाएं। लेकिन सामान्य तौर पे जो अभी बातें कही उसमें जो किसान भाइयों को एक बड़ी समस्या आती है कि साइलेज की लागत ज़्यादा आती है। तो यदि कम लागत में साइलेज की लागत को हम कम कर सकें तो हम जो छोटा किसान है अपने घर पे एक परिवार के स्तर पर भी यदि वो साइलेज बना सके तो सही रूप में हम कह सकते हैं कि वो इस तकनीक का उपयोग करके अपने पशुओं को जो है वर्षभर हरा चारा उपलब्ध करा सकता है। तो इसमें हम जानेंगे कि साइलेज की लागत के मुख्य रूप से किस किस में होती है और किस तरीके से हम साइलेज बनाएं जिससे कि हम उसकी लागत को कम कर सकें। तो जो साइलेज बनाने में मुख्य रूप से जो खर्च आता है, तो साइलो जो बनाते हैं हम, गड्ढा खोदते हैं, उसमें हमारा खर्च आता है, उसमें पॉलीथीन की शीट बिछाते हैं, फिर हम उसको चारे को दबाने में ट्रैक्टर का काम में लेते हैं, मशीनों को काम में लेते हैं, उसमें हमारा खर्चा आता है। और जो साइलेज बनाने में मजदूरी लगती है, लेबर को लगाना पड़ता है, उसमें खर्चा आता है। तो इसलिए यदि हमें साइलेज बनाने में लागत को कम करना है तो हमें कम से कम मशीनरी का प्रयोग कम करना पड़ेगा। साइलो इस तरह से काम में लेना पड़ेगा जिसकी कीमत कम हो, जिसमें कम मजदूरी की आवश्यकता हो, और इसके अलावा सही समय पर हम फसल कटाई करें और सही तरीके से साइलेज बनाएं तो हम खराब नहीं होगा। इस तरीके से हम विभिन्न उपायों से साइलेज की लागत को कम कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है बैग में, प्लास्टिक बैग में साइलेज बनाना। प्लास्टिक बैग में साइलेज बनाने में क्या है कि जो 100 से 150 200 किलो की क्षमता के जो प्लास्टिक बैग हैं उसके अंदर हम यदि हरे चारे को भर के और उसको बंद करके रख दें तो हम इसको उसमें साइलेज अच्छे से बना सकते हैं और उसकी लागत को कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हरे चारे को वही 1 इंच लंबे करीब छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इसके बाद इन प्लास्टिक के बैग्स में चारे को अच्छे से भर के दबा देते हैं, हवा निकालने के बाद, और बैग को भर के बंद कर देते हैं। तो इस तरह से बनाने में क्या होता है कि गड्ढा खोदने में जो खर्चा आता है वैसा कुछ नहीं आता, सिर्फ हमें जो प्लास्टिक का बैग है उसकी कीमत जो होती है उसका हमें खर्च लगता है। और जो किसान भाई के परिवार में 3-4 लोग हैं तो वो मिल करके इस काम को कर सकते हैं, और हाथ से उसको किसी जब हरे चारे को दबाना होता है तो उसमें किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती और उसको हाथों से अच्छे से दबाया जा सकता है। दबाने के बाद जब हम उसको बंद कर देते हैं तो उसको एक कमरे में जिसमें प्रकाश कम आए, सूर्य का प्रकाश, ऐसे कमरे में उसको हम जो कमरे के साइज के हिसाब से 10, 20, 50 बैग जितनी भी हम रख सकते हैं उतने हम बैग स्टोर करके संरक्षित करके रख सकते हैं। और इस तरह से हमने बैग पैक करके रख दिए तो इनको 1 साल तक बिना इसकी गुणवत्ता खराब हुए हम आराम से इनको संरक्षित कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तब इसको खिला सकते हैं, विशेष तौर पर सर्दियों के दौरान। और इस साइलेज बैग में जो हम बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि कम मात्रा में हम साइलेज बना करके और लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास ज़्यादा मात्रा में हरा चारा उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो भी इस तरह से बना करके रख सकते हैं। और भी इससे एक छोटे स्तर पर बनाने की प्रक्रिया है शॉपिंग बैग साइलेज या बहुत छोटे बैग में साइलेज। जो बाजार में शॉपिंग के बैग आते हैं, खरीदारी करते समय सामान के साथ हमें मिलते हैं, ऐसे 5 किलो हरा चारा जिसमें आ जाए, इस तरह के शॉपिंग बैग बाजार में उपलब्ध होते हैं जो उनकी कीमत बहुत कम होती है, और उसमें भी हम साइलेज बना करके, हम हरे चारे का साइलेज बना करके उसको रख सकते हैं।
इन बैग में बनाने का फायदा क्या है कि इनकी क्षमता करीब 5 किलो से 10 किलो होती है। तो एक भैंस के लिए रोज हम एक बैग खोल करके और उसका कम से कम 5 किलो हरा चारा खिला सकते हैं। तो जो बड़े जो साइलो होते हैं उसमें जो हम कहते हैं कि एक बार खुलने के बाद साइलेज की खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसमें उस कमी की से हम बच सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने उस बैग खोल लिया तो उसको पूरा खिला देना है। तो इसमें क्या करना है, 5 किलो वाला एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लेते हैं, फिर इसमें 5 किलो हरे चारे को काट करके 1 इंच की साइज में काट करके फिर शॉपिंग बैग में पैक करते हैं। और पैक करते समय ही ध्यान रखते हैं कि बैग में कोई छेद नहीं हो। छेद यदि होगा तो उसमें हवा का प्रवेश हो जाएगा और वो हरा चारा हमारा खराब हो जाएगा। फिर उसको 5 किलो के इस बैग को, भरे हुए बैग को अच्छे से दबाते हुए इसकी गर्दन को सिकोड़कर बैग को मोड़ लेते हैं, इसके ऊपरी हिस्से को मोड़ करके, और फिर इसको हम बांध देते हैं। अब इस जो बांधा हुआ जो बैग है जिसके अंदर हमने हरा चारा भरा हुआ है, इसको दूसरे खाली शॉपिंग बैग में हम पलट देते हैं। उल्टा करके हम इसको पलट देते हैं। उल्टा, जैसे ऊपर जो मोड़ा हुआ गर्दन वाला हिस्सा है उसको नीचे लेकर के, और इस तरह से हम दूसरे बैग में पलट देते हैं। और इस फिर दूसरे बैग को भी इसी तरीके से मोड़ करके इसके सिरे कर को बांध देते हैं। और इस जो अब ये 2 बैग हो गए, इस डबल जो शॉपिंग बैग वाले इसको संरचना को तीसरे खाली बैग में फिर उल्टा करके बांध देते हैं और फिर उसको बांध देते हैं, सील कर देते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि ये अब 3 स्तर पर हम इसमें साइलेज बैग, प्लास्टिक के बैग काम आए। तो जहां से हवा की निकलने की उम्मीद हो सकती थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि इसमें 3 स्तरीय प्लास्टिक की शॉपिंग बैग लगा दी है। और फिर इस 5 किलो के बैग को हम एक ऐसे कमरे में रखते हैं जो कि चूहों से और अन्य कीटों से सुरक्षित हो। और जितने हम ये बैग बना सकते हैं उतने बैग हम उस कमरे में रख सकते हैं। और 1 महीने की अवधि के बाद एक बैग से चारा निकाल करके एक भैंस को हम खिला सकते हैं। इसमें एक सुविधा क्या मिलती है कि किसान भाई का यदि घर का काम है, खेती का काम है, तो पूरा दिन वो साइलेज बनाने के काम में बिजी नहीं रह सकता। तो जितना उसको 1-2 घंटे का टाइम मिलता है उतने 4-5 बैग साइलेज बनाया, पैक करके रूम में रख दिया। तो रोज थोड़ा थोड़ा करके घर के प्रत्येक सदस्य 2-2, 4-4 बैग साइलेज के बना करके और कमरे में हम स्टोर करते जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब हम उसको जानवरों को खिला सकते हैं। इसमें मिनिमम सबसे कम खर्च में, बिना किसी मजदूरी के और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, और बहुत ही आसानी से साइलेज बना करके हम अपने घर पर किसान भाई रख सकते हैं। तो बहुत ही जो छोटे सीमांत किसान है जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होते, उनके लिए ये तकनीक बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें नुकसान की संभावना कम से कम होती है। और ये जो छोटे बैग हैं इनको किसी भी जगह आसानी से संग्रहित कर सकते हैं और गायों को खिलाने के लिए किसी भी जगह पर हम ले जा सकते हैं। और जो 3 हमने बैग काम में लिए हैं उसमें से एक बैग जो पहला बैग था वो खराब हो जाता है, पर बाहर के 2 वो बैग हैं, यदि उनमें छेद नहीं हुआ है तो वो पुनः दोबारा हमारे साइलेज बनाने के काम में लिए जा सकते हैं। तीसरी विधि है प्लास्टिक के ड्रम में साइलेज बनाना। प्लास्टिक बैग में जो हम साइलेज बनाते हैं तो उसमें एक संभावना क्या रहती है कि जो चारे के जो कठोर टुकड़े हैं तने के, उनसे प्लास्टिक के बैग में छेद होने की संभावना रहती है। और प्लास्टिक के बैग में यदि छेद हो गया तो हमारा पूरा चारा, पूरा साइलेज खराब हो जाता है। दूसरी बात कि जो प्लास्टिक के बैग में हम साइलेज बनाते हैं तो हर बार हमें नया प्लास्टिक बैग लेना पड़ता है, तो उसकी कीमत भी हर बार हम किसान भाई को वहन करनी होती है। लेकिन इसकी जगह यदि हम प्लास्टिक के ड्रम में साइलेज बनाएं तो प्रक्रिया वही है कि प्लास्टिक का ड्रम लेकर के चारे को जैसे ड्रम 20 लीटर का 20 किलो की क्षमता का है तो 20 किलो चारा, 100 किलो की क्षमता का है तो 100 किलो चारा लिया, उसकी अच्छे से 1 इंच के टुकड़ों में कटाई करी और उसको ड्रम में अच्छे से दबा के ऊपर तक भर दिया और उसके ऊपर ढक्कन लगा के फिर अच्छे से सील कर दिया और फिर हम उसको स्टोर कर देते हैं। प्रक्रिया वही है जैसे हम प्लास्टिक के बैग साइलेज बनाते हैं, लेकिन और वही 40 से 50 दिन के बाद ये पशुओं को खिलाने के लिए तैयार
हो जाता है। लेकिन इसमें एक अतिरिक्त फायदा क्या है कि इसमें छेद होने की संभावना नहीं होती, जिसकी वजह से हवा के प्रवेश की संभावना इसमें नहीं होती और हमारे साइलेज की खराब होने की संभावना कम से कम रहती है। और साथ के साथ इस प्लास्टिक ड्रम का कुछ बिगड़ता नहीं है, तो इसको बार बार हम साइलेज बनाने में काम में ले सकते हैं, जिससे लंबे समय में हम यदि इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो प्लास्टिक के बैग से भी कम कीमत इसके प्लास्टिक के ड्रम में साइलेज बनाने की आती है। तो इस तरह से प्लास्टिक के ड्रम में भी साइलेज बना सकते हैं। साइलेज बनाते हैं तो कुछ हमें बातें जरूरी ध्यान रखनी होती हैं, जिससे हमें नुकसान ना हो और हमारे साइलेज अच्छे से बने। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि ज्वार, मक्का, जौ, जई, नेपियर घास, इनसे अच्छी किस्म की साइलेज बनाई जा सकती है। और जिन फसलों में साइलेज बनाना हो उसमें ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें जो नमी है 60 से 70% से ज़्यादा नहीं हो, अर्थात शुष्क पदार्थ 30 से 40% से अधिक नहीं हो। और जब हम चारे को साइलों में भरते हैं तो हमें अच्छे से दबाना चाहिए। जितना अच्छे से हम दबाएंगे उतना अच्छा हमारा साइलेज बनेगा। इसके लिए अच्छे से दबाया जा सके, इसके लिए हम चारे की कुट्टी काट लेते हैं, उसकी 1 इंच के टुकड़ों में कटाई कर लेते हैं। और यदि हम गड्ढे में साइलेज बना रहे हैं तो उसमें साइले की दीवारों पे पुआल या सूखे भूसे की परत बिछा देनी चाहिए। यदि किसान भाई समर्थ है तो प्लास्टिक की जो चादर आती है उसकी परत बिछाए, यदि समर्थ नहीं है तो फर्श पर पुआल, सूखा चारा या सूखे भूसे की परत बिछा देनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी में से पानी का या कीटाणु नहीं आए, पानी का रिसाव नहीं हो और हमारा चारा खराब नहीं हो। और जब हम साइलेज बनाना शुरू करते हैं, साइलों में चारा भरते हैं, तो जितना शीघ्रता से हम उसको पूरा भरेंगे उतना अच्छा हमारा साइलेज बनता है। साथ के साथ साइलों में जब भरते हैं तो कटे हुए चारे को पूरे क्षेत्र में एक समान परत में फैला के अच्छी से दबाते भरते हैं। जैसा कि मैंने बताया 30 से 45 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 फीट की परत हमने फैला दी अच्छे से, फिर उसको दबाया। इस तरीके से हम भरते हैं तो दवा जो हवा है उसमें से अच्छे से बाहर निकल जाती है। जब साइलो पूरा भर जाता है तो भूमि के धरातल से में थोड़ा ऊपरी स्तर तक भरना चाहिए, जिससे कि बाद में जब चारा उसमें थोड़ा बैठता है तो उसका स्तर भी धरातल से ऊपर ही रहे, जिससे बारिश के पानी के अंदर जाने की संभावना तथा जो हमने चादर प्लास्टिक की शीट से उसको सील किया है उस सील के खराब होने की संभावना न रहे। जब साइलो में भर दिया तो एक उसमें और हम सावधानी रख सकते हैं कि उसके ऊपर भूसे की मोटी तय लगा सकते हैं। और यदि किसान भाई समर्थ है तो सबसे अच्छा तो ये है कि पॉलीथीन की साथ चादर हम बिछा सकते हैं और ऊपर से 30 सेंटीमीटर ऊपर मिट्टी की मोटी परत डालते हैं और फिर उसके किनारों को हम लीप देते हैं, जिससे कि पूरी तरह से हवा का प्रवेश बंद हो जाए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि साइलों में कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, जिससे वर्षा का पानी अंदर नहीं जा सके। वर्षा का पानी अंदर चला गया तो हमारा साइलेज खराब हो जाता है। और जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि साइलेज बनाते समय जब हम चारे को काटते हैं तो जब उसमें कम से कम आधी फसल में फूल आ जाए तब हम उसको काटना चाहिए। और जो ऊर्जा वाली फसलें होती है, अधिक ऊर्जा वाली, उनके चारे तने ठोस होते हैं, इसीलिए हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें देख लेना चाहिए साइलेज बनाने वाला हम जो चारा सेलेक्ट ले रहे हैं उसके तने ठोस होने चाहिए। जो कठोर वर्ग के चारे हैं उनके तने थोड़े खोखले ट्यूब की तरह होते हैं, इसलिए उनका साइलेज अच्छा नहीं बनता है। लेकिन यदि किसी किसान भाई के पास यदि कठोर वर्ग का चारा है, दूसरा चारा नहीं है, तो उसका भी हम साइलेज बना सकते हैं। बस उसमें हमें थोड़ा कुछ अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो उनके तने जो है वो ट्यूब की तरह खोखले होते हैं, तो इसलिए उसके जो कटाई करते हैं तो वो थोड़ी और छोटे आधे इंच के टुकड़ों में करनी चाहिए, जिससे उसको दबाने में आसानी रहे। दूसरा, जो कठोर वर्ग के चारे होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा की मात्रा कम होती है, तो ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि हम उसमें गुड़ का घोल हम उसमें डाल सकते हैं। गुड़ का घोल यदि हम मिला करके डालेंगे
तो उसमें ऊर्जा की मात्रा की पूर्ति हो जाती है और कठोर वर्ग के चारे से भी हम जो है साइलेज बना सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि यदि बारिश का मौसम लगातार चालू है, मौसम में नमी की मात्रा वातावरण में ज़्यादा है और जो हमने चारा की जो फसल काटी है उसकी जो नमी का स्तर है वो हमारा कम नहीं हो रहा है, 80% से नीचे नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम सूखा जो चारा है उसको मिला करके और उसकी नमी के स्तर को कम करके भी हम साइलेज बना सकते हैं। और उसके लिए फिर हमें ज़्यादा में सूरज की रोशनी की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रह सकती। इस प्रकार किसी प्रकार के अवस्था में हमारे पास व्यवस्था रहती है कि हम हरे चारे का प्रयोग करके साइलेज बना सकते हैं। जब साइलेज बन जाए तो पशुओं को खिलाने से पहले हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि ये अच्छे से बना कर नहीं है। तो यदि साइलेज हमारा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का है कि नहीं, इसको यदि हमें पता करना है तो हम जब साइलों को खोलते हैं तो थोड़ा सा साइलेज निकालते हैं और उसको सूंघते हैं। उसमें अच्छी सी रुचिकर सुगंध आती है, किसी प्रकार की बदबू नहीं आती। दूसरा, जब उसके रंग की तरफ देखते हैं तो उसका रंग सुनहरा भूरा होता है। तो यदि जब हमारा साइलेज बन गया उसका रंग सुनहरा भूरा हो और उसमें रुचिकर सुगंध आए तो इसका मतलब वो साइलेज हमारा अच्छा बन गया है। इसके विपरीत यदि साइलेज का रंग जो है भूरा हो जाए, काला हो जाए और उसको हम सूंघे तो उसमें दुर्गंध आए, बदबू आए, इसका मतलब वो हमारा साइलेज खराब हो गया है और ऐसे साइलेज को हमें अपने पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, उससे हमारे पशुओं को नुकसान हो सकता है। ये विशेष रूप से किसान भाइयों को ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि किसान भाई ध्यान रखें और सभी प्रक्रिया को अपनाएं तो कम खर्च में बरसात के मौसम में हरे चारे को वो साइलेज बना करके संरक्षित रख सकते हैं और अपने पशुओं को पूरे साल हरे चारे के रूप में साइलेज को उपलब्ध करा सकते हैं और उनसे पूरा उत्पादन ले सकते हैं, जिससे उनको अधिक से अधिक जो है मुनाफा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ. આપ શ્રીએ અમારા પશુપાલક મિત્રોને ઓછા ખર્ચે સાયલેજ કેવી રીતે બનાવવું એના વિશે ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી. આ તબક્કે આપનો કામધેનુ યુનિવર્સિટી વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. પશુપાલક મિત્રો, આજનો આ કાર્યક્રમ આપણે આવતીકાલે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ અને ફેસબુક પેજ ઉપર અપલોડ કરવામાં આવશે કે જેથી તેઓ અન્ય કોઈ પણ સમયે ફરીથી આ કાર્યક્રમને નિહાળી શકે. બધું આપણે આવતા મંગળવારે એક નવા જ વિષય, નવા વક્તા સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશું. નમસ્કાર.